देखिए, जिस तरह से संसद में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदन में भारतीय जनता पार्टी की जो हरकतें हैं, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी देखे होंगे कि इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, पूरा देश देखा। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ, सीधा सीधा पूरे देश का अपमान है। दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को और देश के लोगों को काफ़ी आहत पहुंचा है। जब से सदन चालू हुआ उस दिन से विपक्ष विरोध प्रदर्शन करी, और जब बाबा साहब की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी 19 तारीख को जिस तरह से मकर द्वार पे मेन गेट पे डंडा लेके खड़े, डंडा लेके उन लोग प्रदर्शन किए। इतिहास में हम लोगों ने पहली बार देखा। हम लोग तो केवल पोस्टर लेके वहां तक गए, और यही नहीं कि धक्का धुनी हुई, उसके चलते मजदूर का बेटा, दलित वर्ग का, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का लगा और वो गिर गए, और साथ में प्रियंका जी रही, हम लोग रहे, सारे हम लोग को धक्का दिया गया और हम लोग वहीं पे बैठ गए नीचे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहते हैं ना, कहावत है। और बीजेपी के लोग, बीजेपी के सांसद कहते हैं कि हमारे सांसद को धक्का लगा, और वो आईसीयू में एडमिट होते हैं और तुरंत पीएम का फोन जाता है तो बात करते हैं, और उनसे प्रेस वाले पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि राहुल जी सामने खड़े थे, पीछे से हमको धक्का लगा तो गिरा। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कहते हैं कि राहुल जी धक्का दिए तो गिरे करके एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो ये कब तक झूठ का शासन चलाएंगे? जनता देख रही है, समझ रही है। इस तरह राहुल जी को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इसमें बुरी तरह अमित शाह जी फंसे हुए हैं कि लोग राज्यसभा के संसद के अंदर उन्होंने अंबेडकर 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 आदि अंबेडकर का बार बार इतना ही नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। इस तरह की बयानबाजी करते हैं। काफी अपमानजनक शब्दों का उन्होंने उपयोग किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। पूरा देश इसके खिलाफ में है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के और यहाँ की जनता पूरी उसके खिलाफ में है। कांग्रेस पार्टी 1 महीने तक धरना प्रदर्शन उसके विरोध में करेगी। जब तक गृह मंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। अभी भाजपा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन कर रहे थे, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनके पास कुछ रहा ही नहीं। मैं पहले कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके पास किसी प्रकार की कोई मुद्दा ही नहीं है। इस तरह के तानाशाही गुंडागर्दी के साथ शासन चलाने में उतर आए हैं, तो उल्टा बेबुनियाद तरीके से राहुल जी और खड़गे जी को बदनाम करने की साजिश है। मैडम, ये धरना प्रदर्शन कब से चालू है? धरना प्रदर्शन एक तो 24 तारीख को बाबा साहब के मूर्ति से मार्च निकालेंगे और ज्ञापन देंगे डीएम को राष्ट्रपति के नाम से, और इसके बाद लगातार चलते रहेगा। ये आईसीसी के निर्देश पे, पीसीसी के निर्देश पे धरना प्रदर्शन लगातार कांग्रेस पार्टी ने करती रहेगी। ये पूरे भारतवर्ष में होगा? ये पूरे भारत